रात के 12:30 बज रहे थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल पूरी तरह से शांत और सुनसान दिख रहा था। ऐसे में काला लबादा पहने एक शख्स हाथ में लालटेन लिए आगे बढ़ रहा था। उसके कदम सामने बने एक कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुएं के करीब जाकर रुका और फिर उसने कुएं के अंदर एक पर्ची डाली। उसने जलता हुआ लालटेन भी कुएं में फेंक दिया और उसके बाद तेज कदमों के साथ वहां से ऐसे भाग निकला जैसे कि अचानक कोई बड़ा खतरा वहां आ पहुंचा हो। अगली शाम इसी गांव में रहने वाली एक औरत कल्याणी अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अरे ओ सुस्त मुर्गी, कब तक तू उसी कोने में लगी रहेगी? अब आगे बढ़कर यहाँ की भी झाड़ू लगा दे। ये सुनकर घूंघट वाली बहू चारपाई के पास आई और वहां से झाड़ू लगाने लगी और उसकी सास कल्याणी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद एक के बाद एक काम वो बहू को बताती जा रही थी और बहू भी बेचारी काम करती जा रही थी। कल्याणी इसी तरह से अपनी बहू पर अत्याचार करती थी और बहू बेचारी अपने घर को बसाने के लिए उसकी हर एक बात माना करती। रात के समय कल्याणी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर पानी की धारा छपाक से पड़ी। अरे कौन है? इतनी रात में इतना गंदा मजाक। कल्याणी ने उठकर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने देखा कि आंगन में घर के बाहर से पानी बहता आ रहा है। अरे पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ऐसे तो पूरे बरामदे में कीचड़ हो जाएगी। पानी कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए वो घर से निकली और पानी की लहर जिस तरफ से आ रही थी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। उसने कुछ कदम चलने पर ही देख लिया कि पानी की लहर जंगल की तरफ से आ रही है। तो ना जाने क्यों वो डर गई। हे भगवान! ना जाने उसे किस बात का डर हुआ।